जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, मैंने उत्तरकांड के दोहा 114 क पर विश्राम लिया था। आप लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार काकभूषणी जी ने कौवे का शरीर प्राप्त किया। वही प्रसंग था जिसका मैं सारांश बता कर के आगे का प्रसंग मैं सुनाऊंगा। लेकिन बंधुओं, आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपने मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। अब सुनिए कि जब लोमस मुनि बहुत तरह से पक्षीराज गरुड़ को अपनी कहानी सुना रहे हैं काकभूषणी जी, तो जब वो ब्राह्मण शरीर में थे तो लोमस मुनि बहुत प्रकार से उन्हें निर्गुण ब्रह्म के बारे में बता रहे थे, लेकिन वे उनकी बात को बार बार काट देते थे और सगुण ब्रह्म की बात करते थे। इस प्रकार काकभूषणी जी कहते हैं, मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया तब मुनि क्रोधयुक्त वचन में बोले, अरे मूर्ख, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर यानी दलीलें देता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है। अब तू शीघ्र चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मुनि ने शाप दिया, लोमस मुनि ने मुझे शाप दिया, अब तू चंडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया और उससे मुझे कुछ न विभय हुआ न दीनता ही आई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और श्री रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। काकभूषणी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके मेरे प्रेम की परीक्षा ली थी। मन, वचन और कर्म से जब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव और श्री राम जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि को बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। मुनि बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर आदरपूर्वक मुझे बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया। तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बाल रूप श्री राम जी का ध्यान की विधि बतलाई। सुंदर और सुख देने वाले यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब फिर उन्होंने रामचरितमानस वर्णन किया। आदर पर मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले कि हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुमको सब चरित्र विस्तार के साथ कहा। हे तात, जिनके हृदय में श्री राम जी की भक्ति नहीं है उनके सामने इसे कभी भी मत कहना। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में
सदा प्रगाढ़ राम पर भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री राम जी को प्रिय हो और कल्याण रूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ इच्छा मृत्यु एवं ज्ञान वैराग्य के भंडार हो जाओ। काल कर्म गुण दोष और स्वभाव से उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेगा। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री राम जी के रहस्य जो इतिहास और पुराणों में गुप्त और प्रकट हैं, तुम उन सब को भी बिना ही परिश्रम जान जाओगे। श्री राम जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो भी इच्छा करोगे श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ ही भी दुर्लभ नहीं होगी। हे दुर्बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद पाकर आकाश में गंभीर ब्रह्मवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही हो, अनिसत्य हो। यह कर्म मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। मैं प्रेम से मग्न हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। उसके बाद मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर उनके चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्ष सहित इस आश्रम में आया। प्रभु श्री राम जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते 27 कल्प बीत गए हैं। मैं यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया करता हूँ और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्या पुरी में जब जब श्री रघुवीर भक्तों के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री राम जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री राम जी के शिशु रूप को हृदय में रखकर मैंने अपने आश्रम में आ जाता हूँ। अपने आश्रम में आ जाता हूँ। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इस शरीर से मुझे श्री राम जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे। तो 114 खबर मैंने विश्राम लिया था। अब आगे का प्रसंग आपके सामने है। भगति पक्ष हट करी रहे हूँ, भगति पक्ष हट करी रहे हूँ। दिन्नी महर्षि साप मुनि दुर्लभ बर पाई हूँ। देखूँ भजन प्रताप सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। मैं हट करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिसे महर्षि लोमश ने मुझे शाप दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पाया। भजन का प्रताप तो देखिए। जे असी भगति जानी परिहरही, जे असी भगति जानी परिहरही। केवल ज्ञान हेतु शर्म करही। तेजर काम धेनु गृह त्यागी, तेजर काम धेनु गृह त्यागी। खोजत आकु फिरही पैलागी। जो भक्ति की इसी महिमा जानकर भी उसे छोड़ देते हैं और केवल ज्ञान के लिए साधन करते हैं, वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। हे पक्षीराज, सुनिए। जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जर करनी वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र पार करना चाहता है। सुनि भूषणी के बचन भवानी, सुनि भूषणी के बचन भवानी। बोले गरुड़ हरसी मृदुबानी। तब प्रसाद प्रभु मम उड़ माही, तब प्रसाद प्रभु मम उड़ माही। संशय शोक मोह ब्रह्म नाही। शिव जी कहते हैं हे भवानी, शिव जी कहते हैं हे भवानी। भूषणी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी में बोले, हे प्रभु,
आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहे विश्रामा। एक बात प्रभु पूछूं तो ही, एक बात प्रभु पूछूं तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी के पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। गरुड़ जी कहते हैं, हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, आपसे मैं एक बात और भी पूछता हूँ कि हे कृपा सागर मुझे समझा कर कहिए, हे कृपा सागर मुझे समझा कर कहिए। कई संत मुनि वेद पुराना, कई संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम शन कहु गोसाई, सोई मुनि तुम सन कहु गोसाई, नहीं आदर हूँ भगति की नाई। संत मुनि वेद और पुराण यह कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है। हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर नहीं किया। ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनि उड़गारी बचन सुख माना, सुनि उड़गारी बचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम, हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। पक्षीराज गरुड़ जी कागभूषणी जी से कहते हैं। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान कागभूषणी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उबे हरहि भव संभव खेदा। नाथ मुनि से कहीं कछु अंतर, नाथ मुनि से कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंग बर, सावधान सुनु, सावधान सो सुनु विहंग बर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इसमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसे सावधान होकर सुनिए, इसे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञान, ज्ञान विराग जोग विज्ञान, ये सब पुरुष सुनहु हरि जाना। पुरुष प्रताप परवल सब भांति, अबला बल सहज जर जाति। हे हरि वाहन, सुनिए, ज्ञान वैराग्य जोग विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला यानी माया स्वाभाविक ही निर्मल और जन्म से ही मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सक ना रही, जो विरक्त मति धीर। न तू कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुबीर। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम।
परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष है, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में है और श्री रघुवीर के चरणों से विमुख हैं। सो मुनि ज्ञान निधान मृगनयनी, सो मुनि ज्ञान निधान मृगनयनी, विदु मुख निरखी, विवश होई हरि जान नारी, विष्णु माया प्रगट सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृगनयनी के चंद्रमुख को देखकर विवश हो जाते हैं, यानी युवती स्त्री को देखकर विवश हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट है, भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप में प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भासऊं, मोहन नारी नारी के रूपा, पनगारी रीति अनूपा, पनगारी रीति अनूपा। मैं यहाँ कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का सिद्धांत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई नहीं जानते। फिर श्री रघुवीर को भक्ति प्यारी है, माया बेचारी तो निश्चय ही नटनी मात्र है, नाचने वाली है। भगत सानुकूल रघुराया, भगत सानुकूल रघुराया, ताते तेहि डर पति अति माया, राम भगति निरूपम निरूपाधि, राम भगति निरूपम निरूपाधि, बसई जासूर सदा आबादी। श्री रघुनाथ जी की भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपमा थी रहित राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा के बसती है, उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा विचार कर भी जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों के खान भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जानई कोई, जो जानई रघुपति कृपा, सपन हुमो न होई, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भक्ति कर, और ज्ञान भक्ति कर, वेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनी होई राम पद, प्रीति सदा अभिछिन्न, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिसे सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एक अविच्छिन्न प्रेम हो जाता है। सुनहु ताति यह अकथ कहानी, सुनहु ताति यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, यह अविनाशी, चेतन और स्वभाव से ही सुख की राशि है। हे गोसाई, यह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। तथापि यह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि इसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयउ संसारी, तब ते जीव भयउ संसारी, छूट न ग्रंथि न हुई सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहु पाई, श्रुति पुराण बहु कहु पाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी हो गया, यानी जन्मने और मरने वाला हो गया। अब न तो गांठ छूटती है और न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर यह जो गांठ है छूटती नहीं, अधिक बल्कि अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छूट किमी परई न देखी। अस संजोग इस जब करई, अस संजोग इस जब करई, तब हु कदाचित सो निरुहरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इसमें गांठ दिख ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संजोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित वह गांठ छूट पाती है, तभी वह कदाचित गांठ छूट पाती है। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विक श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में जाकर बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत यम और नियमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, उन्हीं धर्मचार रूपी तृणों को जब वह गौ चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे, निवृत्ति नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है, विश्वास दूध दूने का बर्तन है, निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, दूने वाला अहीर है, दूने वाला अहीर है। परम धर्म मैं पै दुही भाई, अब टिया न ले काम बनाई। तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे, तो समनुत तब क्षमा जुड़ावे। धृति समझावनु देहु जमावे। हे भाई, इस प्रकार ब्रह्म धर्म में दूध दूकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति ओटावें, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा शम रूपी जामन देकर उसे जमावें। मुदिता माथे विचार मथानी, दम आधार रजू सत्य शुभानी। दम आधार रजू सत्य शुभानी, तब मथिकारी लई नवनीता। तब मथिकारी लई नवनीता, विमल विराग सुभक सुपुनीता। तब प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम्भ के आधार पर
सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मत कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र बैराग रूपी मक्खन निकाल ले, अत्यंत बैराग रूपी मक्खन निकाल ले। जो गया अग्नि करी प्रगट तब, जो गया अग्नि करी प्रगट तब, कर्म शुभा शुभ लाई, बुद्धि सिरा बेज्ञान घृत, ममता मल जरी जाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। जब ममता रूपी मल जल जाए तब ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा कर दे। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाई, चित्त दिया भरी धरे दृढ़, चित्त दिया भरी धरे दृढ़, क्षमता दियति बनाई। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। तब विज्ञान रूपणी बुद्धि उस निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर क्षमता की दीवट बनाकर उस पर उसे जमा कर रखे। तिनी अवस्था तिनी गुण तेहि, तिनी अवस्था तिन गुण तेहि, कपास ते कारही, तुल तुड़िय समारी पुनी, बाती करे सुघारी। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुड़िया अवस्था रूपी रुई को निकाल कर फिर उसे संवार कर उसके सुंदर कड़ी बत्ती बनावे, उससे सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। यही विधि लसे दीप तेज, यही विधि लसे दीप तेज, राशि विज्ञान में जात ही जासु समीप जरही, मदादिक सलब सब, मदादिक सलब सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीप को जलावे, जिससे समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाए, मद आदि सब पतंगे जल जाए। सोमस्मी इति वृत्ति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। अब वह ब्रह्म मैं हूँ, अहो सी यह जो अखंड वृत्ति है वही परम प्रचंड दीप शिखा है, लौ है। जब आत्मानुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है, भ्रम का नाश हो जाता है। परवल अविद्या कर परिवारा, परवल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटहि अपारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उड़गिरी बैठी ग्रंथि निरुआरा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है, तब वही बुद्धि प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है, जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। यदि वह उस गांठ को खोलने पावे तब वह जीव कृतार्थ हो, परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेक विघ्न उत्पन्न करती है। रिद्धि सिद्धि प्रेरी बहु भाई,
रिद्धि सिद्धि प्रेरी बहु भाई, बुधहि लोभ दिखावहि आई। कल बल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावहि दीपा। अंचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और वे रिद्धि सिद्धियाँ कला बल और छल करके समीप जाती है, आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीप को बुझा देती है। यदि बुद्धि बहुत ही शयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहितकर हानिकर समझकर उनकी ओर ताकती भी नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता विघ्न करते हैं, देवता विघ्न करते हैं। इंद्रि द्वार झरो खाना, इंद्रि द्वार झरो खाना, तह तह सुर बैठे करी थाना। आवत दे कहीं विषय बयारी, ते हटी देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं। वहाँ वहाँ देवता अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उड़ गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छूटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, तो ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई। इंद्रियन सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, तेहि विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रियां और उनके देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार कौन जलावे। तब फिर जीव विविध विधि पावै सुसंति क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरी, न जाई बिहगेश। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरणादि का क्लेश पाता है। हे पक्षीराज, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, यह सहज ही में तरी नहीं जा सकती। कहत कठिन समुझत कठिन, कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो, होई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि परत्यु अनेक। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम। ज्ञान कहने में कठिन, समझने में कठिन, साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से संयोगवश कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर अनेकों विघ्न हैं, अनेकों विघ्न हैं। तो बंधुओं, मैं उत्तरकांड के दोहा 118 खो पर विश्राम लेता हूँ। आप लोगों ने श्रवण किया, कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बतावेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर के माध्यम से दूसरों को भी सुनने का मौका देंगे।
जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। सबका भलाई होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है।